जय सिया राम। कई बार हमें कई तरह के कमेंट्स प्राप्त होते रहते हैं जिसमें भक्त लिखते हैं कि हमें इस तरह की समस्या है, उस तरह की समस्या है, और वो उसका समाधान पूरे इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं एस्ट्रो मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। आज हम आपसे कुछ भक्तों के उन जनरल क्वेश्चंस के बारे में पूछने वाले हैं जो कि अक्सर भक्त पूछते हैं कि इसका क्या उपाय होगा, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो तरह तरह की साधनाओं को करे। छोटे मोटे उपाय से भी अपना जीवन संवार ले। आज इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही या प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे। तो इसके लिए ऐसा कौन सा सरल उपाय है जो भक्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से बनता है जी। और प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को मिलेगी, कब मिलेगी, ये एक कुंडली का आधार है। लेकिन फिर भी कुछ जनरल चीज़ें ऐसी है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले तो कर्म करने पड़ेंगे आपको। अपने कर्म करने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अच्छा। अब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? लेकिन कई व्यक्तियों को एक व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो मैं प्रॉपर्टी मिल जाती है, या अचानक से कोई विरासत में मिल गई, या कोई प्रॉपर्टी उसकी सैलरी अच्छी है, उसके पास जो एडवांस मनी होती है वो भी नहीं होती, लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छा होता है, वहाँ से भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। यानी कि वो बैंक से ले लेता है, फाइनेंस करा लेता है। लेकिन हमारे ज्योतिष के अंदर कुछ उपाय ऐसे हैं जो एक आपके मकान, आपकी प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद कर सकते हैं। ये जनरल उपाय है, हर कोई कर सकता है। ये एक प्रयास है। आपने कोई प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी का वास्तु के हिसाब से उसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए, उसको आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। अच्छा। कई लोग क्या करते हैं कि एक विलेज की लगा देंगे या कुछ और भी लगा देंगे, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी है पहले ये देखिए क्या वो प्रॉपर्टी मैं उसके लिए जो पेमेंट होगी मैं रिटर्न दे पाऊंगा। पहले सबसे पहले तो वो एक आकलन करिए अपनी कैलकुलेशन के। दूसरा करना क्या है कि एक मीठा पान हनुमान बजरंग बली को 7 मंगलवार और 7 शनिवार अर्पण कर दीजिए भाव के साथ। यदि आपने कर दिया और साथ में हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो और प्रार्थना यही करने कि हे मंगल देवता, मेरे को प्रॉपर्टी लेने में विभिन्न प्रकार के कठिनाइयाँ आ रही हैं, प्रॉपर्टी मैं नहीं ले रहा, ये प्रयास हो सकता है कि आपके लिए सारथी बने। मेन क्या है कि आपकी कुंडली बताएगी कि आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगी। लेकिन ये एक जनरल उपाय है, इसको करेंगे तो यहाँ पर इसके लाभ मिलने की संभावना जरूर बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है, कई लोग लिखते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है कि लोगों के घर में पैसा नहीं टिक रहा और पैसा आने के लिए भी बिजनेस का अच्छा होना ज़रूरी है। तो बिजनेस को अच्छा कैसे करें, बिजनेस को ग्रो कैसे करें? सबसे बड़ी बात है कि आज आपको सिर्फ 20 रुपए का उपाय बताता हूँ। अच्छा। 20 से 25 रुपए लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन आपको अपने अंदर एक जागृति लानी है, भाव लाने हैं। आपने क्या करना है कि बिजनेस के लिए एक पान का पत्ता, साबुत पत्ता हो, कहीं से कटा फटाना हो, अच्छा पत्ता हो, आपने क्या करना है कि और साथ में 5 सुपारी आप नई खरीद के लाएंगे। घर में जो रखी गई सुपारी को यूज़ नहीं करना, उसको अच्छी तरह साफ़ करिए। और आपने क्या करना है, जैसे मान लो ये पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते पर चिकनी साइड 1, 2, 3, 4 और बीच में 1 सुपारी रख लीजिए। अच्छा। और वो सुपारी रखने के बाद भगवान गणेश के चरणों में अर्पण कर दीजिए जी। और ये आपने बुधवार भी कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कर सकते हैं। यदि आपने कर दिया तो आप इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस बढ़ोतरी के लिए बहुत अधिक सहायता मिल जाएगी इस करने से। और यहाँ पर आपका बिजनेस, बाकी आपको अपने प्रयास अधिक बढ़ाने पड़ेंगे। उपाय उन्हीं लोगों को लगते हैं जो प्रयास करता है। बिल्कुल। एक छोटा सा प्रयास है, करके देखिएगा, बाकी
ईश्वर है करने वाला। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी के लिए भी क्या यही उपाय कर सकते हैं? नहीं, नौकरी के लिए अलग उपाय है, लेकिन सबसे पहले नौकरी का मैं एक छोटा सा उपाय बता दूं कि आप नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी किसी प्रकार से नौकरी हो जाए या कोई विश हो जाए, वो पूरी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, नौकरी बार बार प्रयास करते हैं। इसके अंदर मैं 2 उपाय बताऊंगा। सबसे पहले करना है कि आपने नौकरी मिले तो एक कांच के नीले रंग की बोतल ले लीजिए। कांच के नीले रंग की बोतल, उसके अंदर पानी भरिए, उसके अंदर मनी प्लांट आपके घर के अंदर लगा दीजिए। और वो भी कहाँ लगानी? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे। वहाँ पर आपको नौकरी मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अच्छा, ये प्रयास है। बाकी गणेश जी की आराधना करिए, सरस्वती माता की आराधना, क्योंकि ज्ञान की देवी और ज्ञान के देवता बुध हैं और सरस्वती माता है। वहाँ से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वाणी के अंदर, सोच के अंदर सुधार होगा और उस इंटरव्यू को भी क्लियर कर पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि ये सारे सरल ही उपाय हैं, जैसा कि आपने कहा कि 20 से 25 रुपए के भी उपाय हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सरल प्रयास है, इजी है, आप इसे कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल, क्योंकि हम स्टडीज़ से रिलेटेड ले लेते हैं। कई जो बच्चे हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाह रहे हैं, बहुत सारे अटैम्प्ट दिए लेकिन फेल हो जा रहे हैं या कुछ नंबर से चूक जा रहे हैं, तो आखिर स्टडीज़ में अच्छा बनने के लिए ये मेरा बहुत आजमाया हुआ है। अच्छा। इसके अंदर मैं 2 उपाय बताऊंगा और दोनों उपाय मैंने कई लोगों को करवाए। वहाँ पर भी 4 साल का बच्चा ना, वो भी पढ़ जाएगा। अच्छा। एक होती है ना, माँ को बड़ी चिंता होती है मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो वहाँ पर सबसे पहले तो करना क्या है कि जो भी बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए दिक्कत आ रही है, थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन सरस्वती माता की आराधना करानी शुरू कर दीजिए। थर्सडे गुरुवार वाले दिन वहाँ पर आप एक प्लेट के अंदर या एक किसी पत्तल के अंदर पीले रंग के फूल या सफ़ेद रंग के फूल आप लेकर जाइए और वहाँ पर श्रद्धा भाव से सरस्वती माता जी अर्पण कर दीजिए। वहाँ थोड़ी देर रुकिए, वहाँ पे आपके प्रबल योग बनेंगे पढ़ने के। दूसरा, हालांकि हमारे ज्योतिष में स्टोन्स का भी सहारा लिया जाता है, जड़ी का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन ये सरल उपाय है। दूसरा, गणेश भगवान की आराधना करना। उसके लिए क्या करेंगे कि आपने बुधवार वाले दिन दुर्बा और लड्डू श्रद्धा भाव से ओम गंग गणपति का नाम लेते हो, जाप करते हो, वो आपने अर्पण करना है। ये 2 दिन लगातार करेंगे तो इससे आपके बच्चे को पढ़ाई के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, आपने 5 बुधवार लगातार करना है। आपने एक पान का पत्ता लेना है और गंगा जल में हल्दी का पेस्ट बना ले, मतलब गंगा जल के अंदर हल्दी को उसके अंदर घिस के और वहाँ पर पान के पत्ते पर एक स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक बना दे। फिर और उसके बाद मीठा प्रसाद उसे बच्चे को मंदिर में चढ़ाने और प्रार्थना करें एजुकेशन से, सद्बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए। ये आप 5 बुधवार लगातार करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्तिक बनाना है पान के पत्ते पर, और बनाना जो है चिकनी साइड पे बनाना है। यदि आप वहाँ पर ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि आपके बच्चे के अंदर जो पढ़ाई संबंधित कोई समस्या उसका निवारण होने की संभावना जरूर होगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरल सवाल है और क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैंने ज़्यादातर लोगों को लिखते हुए देखा है कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी हमें फील होती है। हमें ऐसा लगता है कि घर में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है जिस वजह से लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बन नहीं रही, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में ना बन रही हो, भाई बहन के बीच में ना बन रही हो। तो उस नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, एक जो अच्छा बॉन्ड है, रिलेशन कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में देखिए एक सरल सा उपाय बता देता हूँ जी। देखिए कोई भी ग्रह दोष हो, सबसे पहले आपने करना क्या है, पीपल के पत्ते ले लीजिए। सावन का महीना शुरू हो रहा है, यहाँ पे पीपल के पत्तों को शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ग्रह दोष ऑटोमेटिक खत्म। गंगा जल चढ़ा दीजिए ऑटोमेटिक। आप बरसात का पानी इकट्ठा करिए, यदि कोई अच्छा नक्षत्र मिल जाए तो वहां पे उस जल का अद्भुत प्रयास,
ये आपके जीवन के अंदर मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी रिश्तों के लिए, हालांकि मैं घड़ी भी पहनवाता हूँ कईयों को और भी उपाय बताता हूँ, कुछ अलग तरीके से भी उपाय कराता हूँ, लेकिन यहाँ पर अपनी सबसे अच्छा रहेगा ग्रह, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, पति पत्नी में खटास है, पिता पुत्र की नहीं बनती, एक ये महा उपाय है। अच्छा। पीपल के पत्ते शिवलिंग पे निरंतर चढ़ाते रहे श्रद्धा और भाव के साथ, यहाँ पर कोई भी ग्रह होगा वो शांत हो जाएगा। यानी किसी भी तरह की समस्या से, किसी भी समस्या हो, यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपकी मनोकामना भी पूर्ण करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा, तो ग्रह कोई आपको उसका दोष है, उसके ऋण मुक्त हेतु, ग्रह दोष का निवारण हेतु आप ये प्रयास करिए, श्रद्धा भाव के साथ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, नज़र लग जाती है। हाँ बिल्कुल, नज़र लग जाती है, बार बार बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़े को नज़र, बड़े को टोक लग जाता है, तो यहाँ पर 2 लौंग लीजिए। 2 लौंग लेने हैं आपने, सरसों के तेल में डिप करना है। सरसों के तेल में डिप करने के बाद जिसको भी नज़र लगी है उसकी बॉडी से एंटी क्लॉक 7 बारी घुमा दीजिए। उसको घर के बाहर छज्जे पे, कोई आंगन हो वहाँ पर कपूर पे रख के किसी मिट्टी के बर्तन में या कोई कटोरी के अंदर उसको जला दी। यदि आपने ये उपाय शनिवार से करना शुरू करा, इसको लगातार अगले शनिवार तक करेंगे, तो यहाँ पर नज़र दोष या कोई किया कराया हो वह भी दोष जो होगा वो इस दोष से मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। कई लोग लिखते हैं कि हमारा पैसा किसी ने हड़प लिया है या फिर किसी ने हमसे उधार लिया हुआ है, वो वापस नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से उसने कॉल उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे पैसा वापस लेने के लिए या फिर मतलब कर्ज चुकाने के लिए, इसके लिए कुछ बताइए। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मैं लाइव के माध्यम से ये नहीं बता सकता, लेकिन धन बढ़ाने का मैं बता सकता हूँ। अच्छा। ताकि निवारण हो सके। इसके पीछे कुछ अलग विद्या है, वो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता, बिल्कुल, क्योंकि वो उसके अंदर हम विद्या के अंदर हम स्वर विज्ञान को भी जोड़ते हैं, कुछ और चीज़ों को भी जोड़ते हैं। वहाँ पर स्वर विज्ञान का थोड़ा सा, एक दिन इसी पे स्वर विज्ञान पे भी एपिसोड बनाएंगे। धन वृद्धि के लिए सबसे बड़ी बात है, धन नहीं आ रहा, लेकिन धन तो हमारे पास आए ताकि हम उस धन के लिए आश्रित ना हो। तो करना क्या है, पूर्णिमा का दिन अति उत्तम है। यहाँ पर आपने एक पान का पत्ता लेना, बिल्कुल साफ हो, कटा फटा नहीं हो, तो यहाँ पर एक पान का पत्ता लें, 2 गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ ले लें। अच्छा, पंखुड़ियाँ ले लें, और उसको रखना क्या है, चिकनी वाली साइड में रखना है। आपने पान का पत्ता लिया, उसे धो धा के रख लिया, प्लेट के ऊपर रख लिया, उसके ऊपर 2 गुलाब की फूलों की पत्तियाँ उस पर रख दीजिए, और साथ में थोड़ा सा कपूर रख लिया। फिर आपने करना क्या है कि उसको, जैसे मान लो पूर्णिमा वाले दिन करके उसको सारी रात पड़ा रहने दें। वो अगले दिन उनको आपने किसी जमीन में गाड़ दीजिए और माँ से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे दोष हैं या पैसा नहीं मिल रहा तो वहाँ करें। यदि अगले दिन लक्ष्मी मंदिर में जाके आरती भी करें, कपूर से आरती करें, तो यहाँ पर धन संबंधित समस्या का निवारण होगा। ये जो आपने करना है, ये खड़े होकर करना है और पूर्णिमा के दिन करना है। अच्छा। और संध्या काल में करना है। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करिए, पान का पत्ता दोबारा बताओ लीजिए, उसको साफ करिए, नया पत्ता खरीदेंगे, 2 गुलाब के फूल उनके पंखुड़ियों पे रख के वो आपने सारी रात घर पे रखना है। उस दिन भी आप माँ लक्ष्मी की आरती कर दीजिए। अगले दिन आपने खड़े होकर आरती करनी है, जमीन में गाड़ दीजिए। फिर उसके बाद अगले दिन आपने फिर लक्ष्मी माँ की आराधना करनी है, उनकी आरती करनी है। यदि ऐसा करते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धन संबंधी जो होगा वहाँ पर आपको निवारण जरूर मिलेगा। यह प्रयास है, आपको कर्म करने पड़ेंगे, बार बार कह रहा हूँ, कर्म करने पड़ेंगे आपको। अपने काम के अंदर कर्म करने पर भी धन का जो सुख मिलेगा तभी मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो ये सवाल होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उसका आज आपने उत्तर दिया लोगों को। और मुझे आशा है कि जिन भक्तों की ये परेशानी होगी वो इन छोटे मोटे उपायों को करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि हर उपाय में पान का पत्ता मैंडेटरी है, आपने बताया पान के पत्ते का उपाय,
और ज़्यादा नहीं 20-30 रुपये खर्चा है जो आप आसानी से कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।